Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. तो आज है दिवाली का दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आज तो सभी के घर में ढेर सारा काम होने वाला है और स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। घर का काम भी करना है, घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी अटेंड करना होता है और सारी दिवाली की प्रिपरेशन भी करनी है। तो मुझे भी पता था कि आज घर में बाकी दिन के कंपैरिजन में थोड़ा काम ज़्यादा होगा, तो मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के घर की साफ़ सफाई करके अपने नाश्ता भी मैंने बना लिया था और फिर नहा धो के पूजा करके मैं पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। पहले आज मैंने सोचा कि मैं बाहर बालकनी में धूप में बैठ के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज मैंने बाल धोए थे तो ठंड ना लगे इस वजह से। लेकिन हमारी बालकनी थोड़ी छोटी है तो वहाँ पर धूप सीधे फेस पे आ रही थी और इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मैं वापस अंदर आ गई और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अभी माही भी अपने पापा के साथ खेलने के लिए नीचे गई है, तो जितना भी मेरे पास टाइम है उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। और जैसे अभी आज फेस्टिवल है तो आज अगर मैं सुबह सुबह ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लूँगी और अगर शाम को मुझे टाइम नहीं भी मिलेगा तो मुझे एक तरीके से ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कुछ पोर्शन मैंने सुबह अपना कंप्लीट कर लिया था। मतलब ऐसे रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने सारा ही दिन बस फेस्टिवल एंजॉय करने में ही निकाल दिया। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपने टाइम को कहीं ना कहीं से सेव करके अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही आप देखिएगा, जब आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम ऐसे सेव करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो एक दिन आप जब एक हफ़्ते बाद या कुछ दिन बाद देखेंगे तो आपने बहुत सारा पोर्शन जो है अपना कंप्लीट कर लिया होगा। और इसीलिए फ्रेंड्स आज मैं सुबह मॉर्निंग में जीएस का पोर्शन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ। आज मैंने इसमें 2 महाद्वीप कंप्लीट किए थे क्योंकि वो ज़्यादा लंबे नहीं थे, और अगर आज मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं भी करूँगी तो इसी में मैंने सोचा कि इसी में थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन मैं कर लूँगी। अभी जब तक माही नीचे से खेल कर आती है तब तक मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद मैं लंच बनाने चली जाऊँगी और फिर मुझे माही को भी रेडी करना है, क्योंकि भले ही वो छोटी है लेकिन उसे पता है आज उसे भी कुछ स्पेशल ड्रेस पहनाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जब आपका बच्चा होता है तो उस टाइम पे बच्चे के साथ फेस्टिवल मनाने का एक बहुत अलग ही मज़ा होता है। हाँ, हालांकि हम भी फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा है तो उसके साथ आप अपने बचपन को एक बार फिर से जी सकते हैं। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने अपने बचपन में की हुई होती हैं वो आप अपने बच्चे के साथ दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं। आज माही ने खुद से दियों को पेंट किया और जब मैं शाम की पूजा के लिए उन दियों को प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे वही दिन वाली बात याद आ रही थी कि माही ने अपने हाथों से कितने प्यार से, कितने दिल के साथ इनको प्रिपेयर किया है, पेंट किया है। और हमें हमारे बच्चों की इन्हीं छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी यादों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे और हम इन्हीं छोटी छोटी बातों को याद करेंगे तो भले ही हम उस टाइम पे कितने ही दुखी हैं, कितने ही उदास क्यों ना हो, लेकिन उनकी वो छोटी छोटी बातें हमारे फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान ले आएगी। तो मैं हर चीज़ को ऐसे एक पिक्चर के रूप में अपनी बेटी के बचपन को बिल्कुल ऐसे संभाल के रखने की कोशिश करती हूँ। उसकी डे 1 से मेरे पास फ़ोटो होगी और मैं कभी भी, चाहे वो फ़ोटो कैसी भी आई हो, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ को डिलीट ना करूँ। जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो मैं ये सारी चीज़ें, सारी यादें उसके साथ दोबारा से जीऊँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था। जीएस में मैंने दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अभी मैं जाऊंगी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए और मैं बना रही थी पनीर, तो सब्ज़ी मैंने रेडी कर दी थी। अभी मैं आटा लगा रही हूँ। माही मक्के की रोटी नहीं खाती है तो माही के पापा के लिए मैं मक्की की रोटी बनाऊंगी और हम दोनों के लिए मैं सिंपल गेहूं की रोटी बनाऊंगी। तो मैंने दोनों के लिए आटा लगा लिया था। फिर सुबह से मैंने बर्तन भी नहीं किए थे, तो रोटी बनाने से पहले ही मैंने सोचा कि मैं पहले बर्तन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब खाना खा लेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले मैंने बर्तन क्लीन किए, उसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई थी। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को मक्की की रोटी बना के दे रही हूँ और
और इसमें ना मैं मक्के की वैसे तो हाथ से बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट डे जब ट्राई किया तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। एक्चुअली मुझे बनानी नहीं आ रही थी वो। तो आज मैंने उसी में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स किया और मैं हल्के हाथ से ऐसे आटा लगा लगा के और बेल के कोशिश कर रही थी, तो वो मुझसे अच्छे से बन गई थी। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही बना के दूँगी। इसमें टाइम भी कम लगता है और आप अच्छे से बना भी पाते हो। इसीलिए फ्रेंड्स मैं तो इसी तरीके से बना रही थी। आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये थोड़ी ना गरम गरम ही टेस्टी लगती हैं, तो मैंने 2 रोटी बना के और साथ के साथ ही सर्व कर दिया था ताकि ये गरम गरम खाई जा सके। और मैंने अपने लिए और माही के लिए तो आटे की रोटी बनाई थी और हमने फिर बाद में खाना खा लिया था। और फिर दिन में जो है किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद बाकी भी जो काम था थोड़ा बहुत वो भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने सोचा कि अभी 1-1.5 घंटा और है, क्योंकि शाम को 4 बजे के आसपास मैं सोच रही थी माही को रेडी कर दूंगी और बाकी की प्रिपरेशन कर लूँगी। तो मैंने सोचा जो भी मेरे पास टाइम है उसमें मैं अपना मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेती हूँ। और अभी जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और आज दिवाली का दिन है, तो नीचे से माही के फ्रेंड्स बार बार आ रहे थे उसे बुलाने के लिए और वो चिल्लाई जा रही है कि मम्मा मुझे रेडी करो। फिर मैंने चाय पीने के बाद उसे रेडी कर दिया था और कुछ ऐसी लग रही थी मेरी बेटी। और ये जो साइड में मैंने आपको दिए दिखाए ये उसने खुद से पेंट किए हैं। और शाम को मैंने फिर उन्हीं दियों से अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद हम चले गए थे छत पे थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।